गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको क्लास 8 एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज पढ़ाने जा रही हूँ। तो अब ये मेरा स्टडी व्लॉग हो चुका है। तो इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज, एज आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। देखो, आप अभी जो भी चैप्टर का नाम होता है पहले उसे समझो। आप इसमें पढ़ेंगे अबाउट रिसोर्सेस। फर्स्टली आप मुझे बताइए रिसोर्सेस क्या होते हैं। रिसोर्सेस आर द थिंग्स दैट utilize our needs. Resources are the things that utilize our needs. Resources वो चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली नीड्स होती हैं उन्हें यूटिलाइज करती है, मतलब उन्हें सेटिस्फाई करती है। मतलब जो हमारी नीड होती है, जो हमें चाहिए होता है, उसको यूटिलाइज कर देती है, उसे सही कर देती है एक तरह से। मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप थर्स्टी हो, आपको प्यास लग रही है, तो फिर आप क्या करोगे। आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी, कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए होगा जो आपकी प्यास को बुझा सके। तो आप पानी लेंगे और आप अपना पानी पिएंगे और पानी से आप सही हो जाएंगे, आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो पानी, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ वाटर। इस एग्जांपल में वाटर आपका रिसोर्स हुआ, जो आपकी नीड को, जो आपको चाहिए था अपनी प्यास बुझाने के लिए, उसने यूटिलाइज कर दिया। पानी पी के आप सही हो गए, यूटिलाइज हो गए। रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट यूटिलाइज आवर नीड्स। ओके, ये जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें आपका वाटर एक रिसोर्स हुआ कि हाँ हमें वाटर चाहिए, हमें एक अपना रिसोर्स चाहिए जिससे हम अपनी नीड को यूटिलाइज कर सकें। आपको मैंने रिसोर्सेज का बता दिया, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट यूटिलाइज आवर नीड्स। ओके, अब हम अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं। मोनू एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है, मोना एंड राजू, जो कि अपनी अम्मा मीन्स दादी की हेल्प कर रहे हैं हाउस को क्लीन करने में। लुक एट दिस ऑल थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ यूज, सेड मोना। मोना ने बोला कि जो कपड़े, बर्तन, फूड ग्रेन्स में दाल, कॉम, हनी का डिब्बा, ये बुक्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम हो तो बुक्स आपको क्या इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी ना। सेड दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा ने बोला इसलिए ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। दीज आर रिसोर्सेज, अम्मा ने बोला कि ये चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं। अगर आपको पढ़ना है, आपको नीड है पढ़ने में, अब आपको कोई नीड चाहिए होगा कि भाई हम पढ़ लेंगे, पर पढ़ने के लिए कुछ चाहिए हमें, तो हमारा रिसोर्स क्या हुआ, बुक्स। कि बुक्स आर द रिसोर्सेज दैट यूटिलाइज आवर नीड, जो हमें चाहिए वो उसको यूटिलाइज कर देगा। Anything that can be used to satisfy a need is a resource. कोई भी चीज़ जो सेटिस्फाई करे हमारी नीड को, जो यूटिलाइज करे हमारी नीड को, वो है रिसोर्सेज। ओके, ओके, तो आपको रिसोर्सेज आई थिंक समझ आई गए होंगे। द थिंग्स दैट कैन यूटिलाइज आर नीड्स और दैट कैन सेटिस्फाई आर नीड्स। ओके,
द वाटर यू ड्रिंक वैन यू आर थर्स्टी, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो है द वाटर यू ड्रिंक वैन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। ये सब आपके रिसोर्सेज है जो आपको चाहिए उसे यूटिलाइज कर देता है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स। जो उसने वेजिटेबल यूज़ करी आपके पापा ने सब्जी बनाने के लिए, वो हमारा सब्जी वेजिटेबल्स आर द रिसोर्सेज, क्योंकि बिना सब्जी के हमारा वो काम नहीं हो सकता है। तो अब मानो मुझे सब्जी बनानी है, अब मुझे वेजिटेबल्स की नीड होगी, मैं बिना वेजिटेबल के कुछ बना नहीं सकती हूँ स्नैक। तो ये जो होती है, मानो आलू चिप्स हैं तो मुझे आलू चिप्स के लिए आलू चाहिए, मुझे नीड है, तो आलू एक तरह से मेरा रिसोर्स हुआ, पोटैटो, जिसके बिना मैं नहीं बना सकती। तो रिसोर्सेज ओके आर द थिंग्स दैट यूटिलाइज आर डेली नीड, जो हमें चाहिए होता है उसे यूटिलाइज कर देता है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इन सब में कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सब आपके द्वारा यूज़ करा गया है। सो दे हैव यूटिलिटी, तो इनके पास एक यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। ओके, ये पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ। तो यहाँ पे एक लाइन भी है, इसे मार्क कर लेना। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। सब रिसोर्सेज के पास एक छोटी सी तो वैल्यू होती है। मानो मैंने आपको पोटैटो या वाटर का दिया तो उनकी वैल्यू है, आप उनके बिना रह भी नहीं सकते, आई थिंक। ओके, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक, कुछ होते हैं नहीं। इकोनॉमिक मीन्स पैसा वाला, जैसे अगर आपको शॉपिंग करनी हो ग्रोसरी की या गोल्ड की, तो उसमें आपको पैसा, मनी, इकोनॉमी मीन्स मनी होता है हमारा। कुछ लोग को नहीं पता है। इकोनॉमी मीन्स मनी। तो ना कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो जिसके आपको पैसा पे करना पड़ेगा, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको नेचुरली आपको मिल जाते हैं, वो होते हैं नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक मीन्स उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते। अब मानो आप एयर ब्रीथ कर रहे हो, तो क्या आपको नेचर आपको जो एयर दे रही है, क्या आपको उसको पे करना पड़ रहा है? नहीं ना। सो नेचर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। मतलब वो आपको फ्री में सब दे देती है, सब रिसोर्स आपको प्रोवाइड करती है। अभी हाँ थे इकोनॉमिक में, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। ये बॉक्सेस भी हम पढ़ लेते हैं। लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू हैव यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज़ इन योर क्लासरूम। तो इसमें रिसोर्सेज है, आपको बताना है जो 5 रिसोर्सेज जो आप अपने होम में यूज़ करते हो। रिसोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया जो आपकी नीड को यूटिलाइज कर रहा है, और 5 रिसोर्सेज ऐसे बताना जो आपकी क्लासरूम में हो। ग्लॉसरी, पेटेंट, इट मीन्स देन exclusive right over any idea or invention। ये ग्लॉसरी, ये बॉक्सेस आपको पढ़ने चाहिए क्योंकि कभी कभार इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी तो पता ही है, जो न्यू इन्वेंशंस, न्यू थिंग्स होती हैं उन्हें हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो न्यू इन्वेंशंस होते हैं। इसमें आपको नॉलेज का भी दिया है कि कुछ न्यू नॉलेज, जैसे एआई है, आपने भी देखा होगा ट्रेंडिंग पे गिबली ट्रेंड चल रहा है, वो एक टेक्नोलॉजी है जो ChatGPT ने लॉन्च करी है, जो कि अभी न्यूली इन्वेंशन है। तो ये हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। सो ये पैराग्राफ पढ़ना नहीं। सो ये एक छोटा सा वो है, कुछ कॉमेडी सा। सो आई एम रिसोर्स टू। अब इसकी मम्मी बोली कि तुम एक वेरिएबल बनो। वैल्यूएबल मतलब हर पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बोले क्या वो भी रिसोर्स है, पर ऐसा नहीं होता है।
अब जैसे हमने रिसोर्सेज पढ़ा, रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट यूटिलाइज, रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट यूटिलाइज आर थिंग्स दैट यूटिलाइज आर नीड, सॉरी मैं भी खुद भूल गई हूँ, आप नोट डाउन कर लेना जो मैंने लिखवाया था। सो अब हमने रिसोर्सेज के बारे में जान लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो अब आते हैं इसके टाइप्स, जो कि मेन पार्ट है और जो कि फुल अब ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। Resources are generally classified into natural, human-made, and human. Natural means जो naturally होता है, human made means जो human के द्वारा बनाया गया, और humans के बारे में भी इसमें बोला गया है। ये तीन क्लासिफाइड चीज़ें आपने अपने 7th में भी पढ़ी होगी, जो आपका एनवायरमेंटल चैप्टर था। तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें भी नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ये सब था। तो सेम यहाँ क्लास 8th में भी है, इसमें पर रिसोर्सेज की बात हो रही है, जैसे नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो रिसोर्सेज के होते हैं 3 पार्ट, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर मानो आपका 3 मार्कर का मार्क्स आता, 3 मार्कर के क्वेश्चन आता है व्हाट आर रिसोर्सेज, पर हाँ आपको रिसोर्सेज की इतनी लाइन पता है कि रिसोर्सेज आर द थिंग्स that are utilized, that can utilize आर डेली नीड, जो कि हमारी डेली नीड को सेटिस्फाई और यूटिलाइज कर सकता है। तो आप ये तो आपकी एक तरह से एक लाइन हुई, तो इसमें आप ये 3 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन। तो इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इनके टाइप्स भी लिखेंगे। तो ये तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक यू शुड अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपनी बुक में भी ये अंडरलाइन कर लीजिए। सो अब हमारा चैप्टर शुरू होता है, मतलब चैप्टर तो पहले शुरू हो गया था, पर ये जो इसकी क्लासिफाइड है, अब हम ये एक एक पढ़ेंगे। जैसे नेचुरल एक टॉपिक, ह्यूमन मेड एक टॉपिक, ह्यूमन, फिर हम पढ़ेंगे कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा है, सबसे पहले उसका ही नाम आया, तो हम हमारी बुक में भी वही दे रखा है। तो लेट्स स्टडी। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो हैं जो नेचर के द्वारा आए हैं, नेचुरल में ही नेचर हमारा वर्ड आ रहा है, जो नेचुरली हुए हैं, नेचर के द्वारा हुए हैं, वो होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दे दिए, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक, सॉइल, मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज के भी 2 पार्ट हैं, एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब भी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट आर कम फ्रॉम नेचर, that are natural. For example, the air we breathe, the air is natural resource, okay, and which is non economic, okay। आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, दिस कंटेन बायोटिक एंड एबायोटिक, ओके। अब फिर आपको अगर मानो वो भी 3 मार्क्स का आता है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ natural resources, renewable resources and non-renewable resources। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। renewable resources are the resources that are renewed over the time period or that can be replenished. These रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। तो ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड होते हैं, आपको मिलते रहते हैं, और ये रिसोर्सेज रीन्यू होते हैं ओवर द टाइम पीरियड। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है ये रीन्यू होते रहते हैं, रीन्यू, फिर से नया बनना, फिर से नया बनना, रीन्यू मीन्स फिर से नया बनना। तो ये रिसोर्सेज नए बनते रहते हैं, ओके, कि अनलिमिटेड होते हैं, ये रिप्लेनिश्ड होते हैं, दोबारा से बनते हैं, और ये ओवर द टाइम पीरियड बनते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम ही बन जाएगा, ओके।
अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल, आप इसके एग्जाम्पल खुद पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए जो ऐसी बात आती है ना, जैसे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, इसमें नॉन आ जाता है ना, वो समझ लो उसका ऑपोजिट है। जैसे लिविंग थिंग्स में क्या होता है, या फिर एबायोटिक और बायोटिक में क्या होता है, एबायोटिक वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और बायोटिक होता है जो लिविंग थिंग्स होती है। मतलब उसका उल्टा है कि वो जो जीवित रहते हैं वो जो जीवित नहीं रहते। तो इसमें आपकी सिंपली क्लैरिफिकेशन हो जाती है। अब इसमें बारी आती है नॉन रिन्यूएबल। तो इस नॉन से पता चल रहा है कि हाँ ये इसका पक्का ऑपोजिट होने वाला है। सो जी हाँ, ये इसका ऑपोजिट है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट रिन्यूएबल विच आर लिमिटेड। ये लिमिटेड रहते हैं। हमने रिन्यूएबल में क्या जाना कि ये अनलिमिटेड होते हैं, पर ये लिमिटेड होते हैं। इसका ऑपोजिट हो गया। एंड दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, ये दोबारा से नहीं बन सकते हैं। अभी मैं ग्लॉसरी पढ़ देती हूँ। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अस। ओके, ये आप बॉक्सेस खुद भी पढ़ सकते हैं। अब है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है, जो नेचर के द्वारा आए हैं। ओके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करती है। ये सब होते हैं। इसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं, और इसके भी 2 टाइप्स है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि हमने जान लिया है। अब है हमारा सेकेंड पार्ट जो हमने पढ़ा था, ह्यूमन मेड। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड से समझ आता है कि ये ह्यूमंस ने बनाया है। सो आयरन आर ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, vehicles, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो इसमें क्या हो रहा है कि ना ये जो ह्यूमन मेड है ना, ये जो इन्हें मटेरियल, इन्हें जो रिसोर्स चाहिए अपनी चीज़ें बनाने के लिए, ये नेचर से लेते हैं। अभी पहले आयरन नेचुरल होता था, पर अब आयरन ह्यूमंस बनाने लग गए हैं। सो ये चेंजेस आए हैं, और ये सब पीपल जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाते हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्स लेते हैं। जब इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं, उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीज़ें करते हैं। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो आप बोल सकते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय अ ह्यूमन। these human take these take the resources from the nature to make their own resources. For example, people use natural resources to make buildings, ओके, टू मेक बिल्डिंग्स एंड मशीनरी। तो आप ये ह्यूमन मेड में ऐसे बोल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए तो मैं फिर से बता देती हूँ। अगर पूछा जाए व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो आप बोल सकते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय अ ह्यूमन। दीज ह्यूमन take the resources from the natural resource to produce their own resources. For example, people uses natural resource to make buildings, machineries and etc. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एज़ यूजुअल हमने यहाँ पे पढ़ा है ह्यूमन, सो यहाँ पे भी है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे। अब आते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। पीपल जो है वो नेचर का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट और अदर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। वो नॉर्मल हम पीपल नेचर की मदद से बहुत सारे रिसोर्सेज और भी बना सकते हैं, अगर हमारे पास थोड़ी स्किल्स हो, टेक्नोलॉजी हो। अभी मैं ये पढ़ लेती हूँ। क्रॉप्स रिन्यूड ड्यू टू ड्रॉट
Can I found a solution? That's it. It's all thanks to the knowledge, education and skill we could find a solution. So इसमें एक लेडी थी जिसे पता चला क्रॉप्स ड्यून्ड क्यों हो रहे हैं, उस क्रॉप्स ड्यून्ड हो रहे थे, तो उसके पास एक सोल्यूशन था। क्यों? क्योंकि अब उसके पास नॉलेज है। अगर आपके पास जब तक नॉलेज नहीं रहेगा जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, अगर आप स्टडी नहीं करोगे, उसके बिना आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, read and ponder. Humans are independent on each other. Farmers provide food grains for everyone. Scientists suggest various means to combat problems related to agriculture and improve farm production. तो सब humans are dependent on each other. जैसे ecosystem में सब animals, सब nature पूरा independent रहता है एक दूसरे पे, ऐसे ही humans भी independent है। जैसे सब वर्क्स करते हैं, जैसे एक फार्मर है वो क्रॉप करता है तो हम सबको खाने को मिल रहा है। अगर फार्मर्स नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं खा पाएंगे। सेम ये चीज़ साइंटिस्ट पे होती है, वो न्यू चीज़ें रिसर्च करता है और वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कोविड-19 आया था तो इन लोगों ने दवाई बनाई थी, है ना। और पुलिस वगैरह, फायर फाइटर्स जो आग को बुझाते हैं, पुलिस जो चोरों को पकड़ती है, इन सब में सभी इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ह्यूमन रिसोर्सेज, तो यहाँ पे भी हमें एक दे रखा है, तो देखते हैं किसकी डेफिनेशन ज़्यादा सही रहेगी। refers to the number, quantity and abilities, mental and physical, of the people. True, there are different views regarding treatment of human as a resource. One cannot deny the fact that it is the skills of humans that help in transferring the physical material into a valuable resource. So ये इसमें बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स क्वांटिटी और एबिलिटीज़ पे निर्भर है। जैसे हर ह्यूमन बीइंग, ऐसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि हाँ, नॉलेज से अगर वो ह्यूमन नॉलेजेबल और ये हो तो, और अगर वो नेचुरल, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से और नेचुरल और रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकता है। That is why human beings are a special resource. People are human resource. Education and health help in making people valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resources development. तो देखो ह्यूमन रिसोर्सेज से हमें क्या समझ आता है, मैं एक बार बता देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन है व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आप बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट आर ऑफ ह्यूमंस। इफ़ अ ह्यूमन is very knowledgeable and skilled and talented, it he or she can make more resources with the help of a natural resource. तो आप ये इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे इसमें हमें बताया है कि हाँ, उसके पास स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, तो वो और रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें आप यही कर सकते हैं। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंजर्विंग रिसोर्सेज, कि अब हम रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करें। आपने बहुत चैप्टर में देखा होगा कि आप पढ़ते हो फिर उसमें आता है कि हम कैसे उसे सेव करोगे, तो सेम इसमें भी वो फंडा पड़ता है कि कंजर्व कैसे करोगे अब रिसोर्सेज को। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees are cut down. तो मोना को एक बहुत बुरा सपना आया था। उसके लिए वो बहुत बड़ा नाइटमेयर था कि उसने सपना देखा कि जो अर्थ है वो पूरी सूख चुकी थी। जहाँ मतलब आप अगर ऊपर से अर्थ को देखो तो वो पूरा आपको ब्लू ग्रीन दिखता है। आप बचपन में कलर भी अर्थ को वैसे ही करते थे, ब्लू और ग्रीन। तो जो ब्लू होता था वो वाटर को रिप्रेजेंट करता था। तो वो बोली कि वो वाटर नहीं रहा अर्थ पे, ट्रीज़ आर कट डाउन, सारे ट्रीज जो थे वो कट डाउन हो गए थे। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। वहाँ पे कुछ पीने खाने को कुछ नहीं बचा था। अब आप बिना वाटर के कैसे कर लोगे ये सब, और ट्रीज़ नहीं है तो ऑक्सीजन भी आपको प्रोवाइड नहीं हो सकती है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड
desperately looking for food and shade. अब लोग खाने के लिए और उसके लिए शेड के लिए बोला, पेड़ कट गए तो आपको छाया नहीं मिल रही, खाना बिना पानी के नहीं उग सकता है, मतलब सॉरी बन भी नहीं सकता है. She told her mother about the dream. अम्मा, can this really happen? She asked. उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या ये सच्ची में हो सकता है. उसकी मम्मी ने बोला yes. If we were not careful, then even renewable resources can become very scarce, and the non-renewable resources once can be definitely get exhausted. तो इसने बोला कि हाँ, ये रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्केयर हो जाएंगे, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो इस दुनिया से चले जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे. हमने जैसे पढ़ा था ना कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ओवर अ टाइम पीरियड होता है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, वो बहुत टाइम लेता है, वो तो चले ही जाएंगे फिर उस दुनिया से. राजू आस्क्ड, sorry, what can we do about it? Raju asked. Lots replied, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. तो अब उसकी अम्मा बोलती है मम्मी कि अगर आप रिसोर्सेज को केयरफुली उनका ध्यान से यूज़ करोगे और उन्हें टाइम दोगे कि वो रिप्लेनिश्ड हो जाए, उन्हें टाइम दो कि हाँ वो रिप्लेनिश्ड हो जाए, तो वो होगा रिसोर्स कंजर्वेशन, कि आप रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर रहे हो. बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेन डेवलपमेंट. तो अगर आप उन्हें फ्यूचर के लिए भी बचाएं रिसोर्सेज को, अभी मैं आपको फिर से बताती हूँ रिसोर्स को आप कैसे बचा सकते हैं. अगर आप इन रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें और इन्हें टाइम दें कि वो रिप्लेनिश्ड हो जाए, तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन होगा. आप रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं और ये रिसोर्सेज आपको फ्यूचर के लिए भी बचाने चाहिए. ये नहीं कि आप सब यूज़ करके आपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है, आपको ये फ्यूचर के बारे में भी, फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बचाने चाहिए. इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing. ये आपने 3 arrows I think पढ़े थे. ये कुछ I think ऐसे थे, सॉरी मुझसे ट्रायंगल अच्छा नहीं बना, जिन्हें हम बोलते थे RRR. वो मूवी में सोचना, ये वो है रिड्यूस, रिसाइकलिंग और रीयूज़. ये 3 चीज़ आपने पढ़ी थी. एक बार आप फिर से रिवाइज करिए. रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकलिंग, ये 3 आपके वो थे. तो अगर आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करें तो आप अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. ओके. दैट इवनिंग the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo sticks. तो अगर आपको रिसोर्सेज बचाना है तो आपको ये प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह ये सब यूज़ नहीं करनी चाहिए. तो इन बच्चों ने उसी दिन न्यूज़पेपर से पेपर बैग्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए. ओके, इनने क्लोथ्स और बास्केट्स बनाए फ्रॉम अ बैम्बू स्टिक. वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa. To save our resource and to keep our earth alive, मुस्ताफ़ा ने बोला अगर हमें अपनी अर्थ को सेव करना है और उसे अब भी ज़िंदा रखना है, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, तो आई एम गोइंग to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. हाँ, तो आपको पता ही होगा, एक पेपर बनाने के लिए लिटरली हमें 5 पेड़ काटने पड़ते हैं. 1 पेपर इक्वल टू 5 ट्रीज. अब आप सोचो कि आप कितना पेपर वेस्ट करते हो, जो आप रफ कॉपी से फाड़ते हो, एरोप्लेन बना देते हो, इन सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हो. कुछ पेपर्स आप फेंक देते हो, उनके इट मीन्स आप 5 ट्रीज़ वेस्ट कर रहे हो जो आपको ऑक्सीजन और शेड दे सकते. तो आपको ये नहीं करना चाहिए. I will see that electricity is not wasted in my house, said Mustafa. Electricity come from water and coal. उसने बोला कि अब से मैं इलेक्ट्रिसिटी भी अपनी वेस्ट नहीं करूँगा. इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आती. तो अब जैसे घर में आपकी लाइट ऑन रह गया, फ़ैन ऑन रह गया, गर्मी में आप बहुत AC चलाएंगे, फ़ैन चलाएंगे, वो तो सबको ज़रूरत होगी, पर आप ये भी याद रखिए कि आप उसे लिमिटेड चलाएं. ये नहीं कि आप उसकी
लाइन ही क्रॉस कर जाए. I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is very precious. अब जिसकी उसे इतना बुरा सपना आया था कि अर्थ से पानी चला गया, बिना वाटर के कोई भी नहीं रह सकता है 1 डे तक, मोर देन अ 1 डे. तो इसने बोला कि हाँ, अब मैं मेक श्योर रखूँगी कि वाटर भी वेस्ट ना हो, और क्योंकि वाटर की एक ड्रॉप ही बहुत कीमती है जितनी गोल्ड की. तो अगर आपका वाटर टैप लीक हो रहा है, ले भी हिला दी जरा इसको. आवाज कर दी यार. सॉरी, समबडी हैज़ कम. तो कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो इसे इग्नोर करना. तो ये सब बच्चे बात कर रहे थे. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस क्रॉस द चिल्ड्रन. These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? अब आप क्या करेंगे अपने resources को conserve करने के लिए? The future of your planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that. Okay, all uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damage to natural environmental system is minimized. Okay, so इसी तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. ये आपके एक्सरसाइज हैं, मैं थोड़े डिस्कस कर लेती हूँ. What are resources? Why are resources distributed unequally over the earth? What is resources conservation? So मैं आपको सेकंड का आंसर बताती हूँ. इसका फर्स्ट का आई थिंक आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा. ओके, what is resource conservation? Okay, resource conservation means keeping using resources very carefully and giving time to replenish the resources. जो हमने renewable resources पढ़े थे, राइट? ओके, तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे करोगे. तो रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली, गिविंग टाइम टू replenished again. Okay, we can conserve these resources Why are human resources important? Human resources are very are important What is sustainable development? So sustainable development यहाँ पे था. Okay, what is sustainable development? Sustainable development means conserving our resources for future life. Okay, future के लिए आप कर रहे हो, फिर आप sustainable development बोलोगे. मैं फिर से बता देती हूँ what is sustainable development. So sustainable development means saving our resources for the future lifetime. Okay. ओके, अभी आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है. वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? Human resources are important because we humans have to we have to keep them safe. We have to keep the resources safe. We have the duty. We humans have a duty to save our resources and produce more more new resources with the help of natural resources. ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन. जल्दी से कर लेते हैं, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती? वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट होती है, यूटिलिटी, क्वांटिटी.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, ह्यूमन्स या माई रिसोर्स. ये ह्यूमन रिसोर्स मीन्स कि अब हम ह्यूमन्स को इन रिसोर्सेज को सेफ रखना है और इंटेलिजेंट वंस ही इनसे मोर रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस है ये, तो आप खुद भी कर सकते हैं. ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज are those which are limited stock made by human beings. ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून, स्टे बाय. क्लास 8 के और वीडियो चैप्टर आते रहेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.